स्टूडेंट्स, आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये क्लास 6 का सैम्पल पेपर समझो आप, मिड टर्म का है, ठीक है। यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगभग रिपीट होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और एक दूसरी बात ये है कि आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह का पेपर जो है आपका सेट होने वाला है, ठीक है। तो पूरा पेपर जो है आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन A B C D, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो होगा वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन होगा और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना होगा। और इसमें हिंदी में भी क्वेश्चंस है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है। तो जो भी आपकी लैंग्वेज है वो उसमें आप अपने इसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक में रख सकते हो और उनको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 सोलर सिस्टम वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आया है और ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा, चांद, ठीक है, यानी मून। यानी कि अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया होगा। तो ये भी मैंने कराया है, चैप्टर पढ़ाया है तब मैंने बताया है। तो इसका पहला ऑप्शन है कुत्ते के जंगली पूर्वज, यानी डॉग को बनाया गया था सबसे पहले, जो है वो डोमेस्टिकेशन किया गया था उसका। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है। नवपाषाण मतलब न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो ये भी मैंने नोट्स में आपको कराया हुआ है। न्यूलिथिक एज जो है आपका लगभग 10,000 साल पहले का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर किसने पहले कदम रखा था। रखने वाला व्यक्ति कौन है। तो इसका प्रश्न उत्तर जो है आपका वो है नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है। तो मध्य प्रदेश, ये भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वचा के रंग के कारण कक्षा में प्रवेश देने से मना करना जो है वो किसका उदाहरण है। तो भेदभाव का उदाहरण है वो, डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ग्राम सभा में प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं। तो ये वाला चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ा दिया जाएगा जल्दी। तो इसका आंसर डी है आपका। सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना प्रदर्शित करता है क्या। तो सबको हम एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो समानता है, ये भेदभाव नहीं है, ठीक है, यानी इक्वालिटी है ये। ग्राम सभा का गठन जो है वो कितने सब वर्षों के लिए होता है। तो ग्राम सभा का गठन जो है, तो अगले क्वेश्चन का उत्तर है 5 वर्ष। सरपंच का चुनाव करते हैं, कौन करते हैं। तो डी होगा इसका ऑप्शन। लघु पाषाण औजार किस काल से संबंधित है। लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ यानी कि जब औजार छोटे छोटे बनाए जाने लगे थे। तो बी है इसका आंसर, मध्य पाषाण। राख के अवशेष हमें किस पुरास्थल से मिले हैं। तो बी है इसका, कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। भीमबेटका किस नदी के किनारे पर है, तट पर है। तो नर्मदा नदी। इसके बाद अगला, नवपाषाण युग में अनाज को पीसने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ओखली और मूसल का, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में रिपीटेड हैं कि मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एजुकेशन आपका इक्वालिटी होगा। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट होती है, सी है इसका ऑप्शन। माइक्रोलिथ में बी आएगा। कुरनूल है इसका आंसर आपका। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर भीमबेटका लोकेटेड। तो नर्मदा नदी है ये। और 15 क्वेश्चन जो है आपका, क्यों न्यूलिथिक एज में ग्राइंडिंग के लिए हम
अनाज की ग्राइंडिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? मोटार और पेस्टल। और 15th क्वेश्चन आपका मैच, इसमें ये पहचानना है कि गलत मैच कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे साइट्स हैं, ये मैं आपको एक बार बता भी दूंगी, नोटबुक में करवा दूंगी कि अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, मतलब जिन्हें हम पुरातत्वविद बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने कौन कौन से साइट जो है वो ढूंढे थे। ठीक है, तो ये आपका इस वाले में तो खैर ए वाला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, गलत है। ठीक है, क्योंकि जो इनाम गांव था वहाँ पे हमें आरंभिक नगर मिले हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, आरंभिक लोग खेती के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहने लगे थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है और उसका टेस्ट भी लिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, ये तो ऑप्शन में है आपका क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन आप दोनों के आंसर्स तैयार कर लेना क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी व्याख्या करनी है, क्यों है? क्योंकि भारत में सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, किसी भी धर्म को जो है वो राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। बाकी इसका आंसर आपको नोटबुक में, मतलब बुक में से देख के आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्वाग्रह किस प्रकार मानव जाति को प्रभावित करता है? तो पूर्वाग्रह से होने वाले नुकसान लिखने हैं आपको इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, उल्का पिंड किसे कहते हैं? सौरमंडल क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आया हुआ भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 2 का है, अभी आपका चैप्टर 2 हुआ नहीं है, अब मैं कराऊंगी तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कवर करा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जब भारत में सुबह 4:30 बजता है तो लंदन में कितना समय होगा, हमें ये बताना है। या फिर सभी देशों में मानक समय को क्यों अपनाया है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ग्राम पंचायत वाले चैप्टर से, कि ग्राम पंचायत की जो आमदनी का सोर्स है वो क्या है। या फिर ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्य को क्यों हिस्सा लेना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में रिपीटेड हैं, ये गलत है, ये वाला आंसर है इसका। अर्ली पीपल एक ही जगह पर सेटल क्यों होने लगे थे, ये क्वेश्चन है आपका। हाउ वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ फार्मर हर्डर डिफरेंट फ्रॉम द हंटर गैदरर? देखो, जो फार्मर और हर्डर थे वो एक ही जगह पर रहने लगे थे, सेटल्ड लाइफ उन्होंने शुरू कर दी थी अपना। ठीक है, और वो खाने के लिए, भोजन की तलाश में, फूड के लिए यहाँ वहाँ उन्होंने घूमना जो है वो बंद कर दिया था। ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है वो किस तरह से एक सेकुलर कंट्री, इसका आंसर आपको लिखवा दिया जाएगा क्लासरूम में। इसके अलावा हाउ डज प्रेजुडाइस अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल, यानी जो प्रेजुडाइस है उसके क्या क्या नुकसान है, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, इक्वालिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब चैप्टर 2 के क्वेश्चन है जो मैंने भी चैप्टर 2 पढ़ाया नहीं है, जब आपको पढ़ाया जाएगा अभी तो आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम विल बी देयर इन द लंदन व्हेन इट इज़ 4:30 इन इंडिया? अगर 4:30 इंडिया में हो रहा है तो लंदन में क्या टाइम होगा, हमें ये बताना है। इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ अडॉप्टेड स्टैंडर्ड टाइम, बताओ क्यों सभी कंट्रियों ने एक स्टैंडर्ड टाइम को जो है वो अडेप्ट किया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की आमदनी का सोर्स हमें बताना है। और अगला क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत से ही है, वाई शुड ऑल द मेंबर पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा? ठीक है, यानी ग्राम सभा की मीटिंग में सभी लोगों को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनता है कि ग्राम पंचायत का काम बताओ, यानी राइट द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ये चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन है आपका, अलग अलग जो ताप कटिबंध है वो बताना है आपको, ये भी कराया जाएगा क्वेश्चन आपको। इसके अलावा प्रमुख यामियोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना जो है वो किस विधि से की जाती है, हमें ये बताना है। और आरंभिक मानव का खेटक खाद्य संग्राहक से कृषि पशुपालक बनने तक के उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, हमें ये लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आप इनका आंसर्स तैयार करोगे। अगला जो सेक्शन डी है आपका, उसमें देखो लॉन्ग क्वेश्चन है सारे, और ये एक मतलब पैसेज आएगा टाइप अनुच्छेद, और इस तरह से आपका क्या आएगा, एक पैसेज आएगा। ठीक है, जिसे आपको पढ़ना है और उसमें जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आपको जवाब देना होगा। सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही आएगा, देखो पैसेज दे रखा है और इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सेम इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो। देखो
10वां, 11वां और 12वां, है ना। सेम इस तरह से इंग्लिश में भी है, 10वां देख लिया आपने, 11वां, ये 12वां है आपका, ठीक है। और जो लास्ट सेक्शन आएगा आपका 13वां भी उसी तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और जो 14th क्वेश्चन है वो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो पिछली बार ये सारे जो जगह हैं इनको मैप में लोकेट करना आया था, और इसमें से काफ़ी जो है मैं आपको पहले लगवा चुकी हूँ मैप में, ठीक है। बाकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बेटर रहेगा आपके लिए। ये रहा देखो, इस तरीके से 13 क्वेश्चन है, या ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका जो मिड टर्म का पेपर है वो इस तरह से आने वाला है। आप इनकी प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं उनको याद करो, उनको लिखो, और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।